तो आज की इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे क्लास 10th के फिजिक्स का चैप्टर 1 चल रहा था, उसका नेक्स्ट पार्ट है। ठीक, तो आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनने की क्या स्थिति होती है। ठीक, कि दर्पण द्वारा कोई दर्पण होगा अवतल और उत्तल लेंस, तो उसकी 3 स्थिति होती है। प्रतिबिंब बनने की उसकी 3 स्थिति होती हैं, जो यहाँ पर कॉन्सेप्ट वाइज क्लियर करूँगा। ठीक, पहली स्थिति क्या होती है, यहाँ पर ये अवतल दर्पण है। ठीक, उभरे हुए सतह पर पॉलिश किया गया है। ठीक, अब यहाँ पर पहली स्थिति यह है कि इस तरह ये मुख्य अक्ष रहेगा ही। ठीक, यहाँ पर ये केंद्र है, मैंने बताया था वक्रता केंद्र के बारे में। प्रकाश का परावर्तन जिस गोलीय दर्पण के भाग होता है, उसके केंद्र को वक्रता केंद्र कहते हैं, मैंने बताया था। ठीक, अब इसके बाद देखें तो मैंने ये भी बताया था मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरणें प्रवर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर मिलती हैं उसे फोकस बिंदु कहते हैं। ठीक, फोकस बिंदु कहते हैं, मैंने बताया था। तो उसी से ये हमें पता चल जा रहा है, पहला कंडीशन यही हो जा रहा है। ठीक, कि प्रकाश की किरणें जब प्रकाश की किरणें मुख्य अक्ष के समांतर आती हैं, मतलब समांतर होना चाहिए, समांतर आती हैं तो परावर्तन के पश्चात फोकस बिंदु से होकर चली जाती है। पहली कंडीशन तो यही हो गई। ठीक, अब यहाँ पर देखें तो यहाँ पर अविलंब कहाँ बनेगा। समतल दर्पण पर अगर कोई समतल दर्पण होता था, यहाँ पर जैसे यहाँ पर मान लें कि समतल दर्पण है। ठीक, तो समतल दर्पण पर तो हम प्रतिबिंब अविलंब बना देते थे इन दोनों के बीच को। ठीक, अविलंबवत। ठीक, अविलंब बना देते थे, लेकिन हम यहाँ पर कहाँ बनाएंगे, तो गोली है, गोली दर्पण। तो हमने वृत्त में एक बार, आपने वृत्त में पढ़ा होगा, वृत्त चैप्टर में, अगर कोई वृत्त है और हमें यहाँ पर कोई रेखा है इस तरह, तो अगर कोई पूछे इसका एंगल कितना है, इस कोण का मान कितना होगा, तो इस कोण का मान आप बताएंगे कि 90 डिग्री है। अगर एंगल इस पर कहीं भी हम अगर रेखा खींच दें इस तरह, जो परिधि से जोड़ रहा हो वृत्त के केंद्र को, तो ये 90 डिग्री का होता है। ठीक, ये सभी 90 डिग्री का होगा। ठीक, तो यही भी तो वही गोली दर्पण का भाग है। ठीक, मतलब कि इसमें इतना कटा हुआ भाग आया है, बाकी से भी इतना तो नहीं है। ठीक, मान लेते कि इतना नहीं है, इतना भाग नहीं है। ठीक, केवल हमें इतना भाग दिया है, केवल हमें इतना भाग दिया है। तो यहाँ पर 90 डिग्री बन रहा है, मतलब इसको वक्रता केंद्र से जब हम मिलाएंगे तो ये 90 डिग्री हमें प्राप्त हो जाएगा। तो जब हम यहाँ पर इसे 90 डिग्री मिला रहे हैं, तो यहाँ पर हमें वक्रता केंद्र मिल गया, इसका अभिलंब मिल गया। तो जिस डिग्री पर आएगा यहाँ पर, उसी डिग्री पर यहाँ से चला जाएगा, परिवर्तित होकर चला जाएगा। इसके बाद दूसरा कंडीशन है, ये उसी का विलोम है, इसी का वह विलोम है। ठीक, इस लेक्चर में मैं अवतल दर्पण से केवल प्रतिबिंब बनने की स्थिति बताऊंगा, केवल ये 3 स्थिति बताऊंगा। इसके नेक्स्ट लेक्चर में जो होगा उस प्रतिबिंब बनने का नियम जो होता है वो बताऊंगा। ठीक, ठीक, तो यहाँ पर एक मुख्य अक्ष खींच लेते हैं, इसको P ये नाम देना बहुत ज़रूरी है। ठीक, इसको केंद्र मान लेते हैं। ठीक, अब जब प्रकाश की किरण फोकस से होकर जाती है। ठीक, मान लेते हैं यहाँ पर फोकस है, तो जब प्रकाश की किरणें, ये थोड़ा सीधा होगा। ठीक, प्रकाश की किरणें फोकस से होकर जाती हैं तो ये मुख्य अक्ष के समांतर चली जाती हैं, ये मुख्य अक्ष के समांतर चली जाती हैं। ठीक, तो ये इसका व्युत्क्रम है, और हमें इसका केंद्र अविलंब ज्ञात करना हो तो कैसे ज्ञात करेंगे, ऐसे ज्ञात कर सकते हैं, इसको हम वक्रता केंद्र से मिला देंगे। ठीक, तो हमें अविलंब ज्ञात हो जाएगा। ठीक, अब इसके बाद तीसरा और लास्ट कंडीशन है इसका, अगर कोई दर्पण इस तरह
अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ताकि आपको ऐसे ही वीडियो मिलते रहें और आपका कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाए। बिना रटे आपको सब कुछ, केवल कॉन्सेप्ट क्लियर करना है, कुछ भी रटना है। ठीक ठीक। अब इसके बाद देखें तो यहाँ पर मैंने बताया था समतल दर्पण में केवल एक बार समतल दर्पण को एक बार और देख लेते हैं कि समतल दर्पण में मैंने बताया था कि प्रतिबिंब कहाँ बनता है, अभिलंब पर बनता है। तो मतलब अभिलंब पर आता है और इसी से टकरा कर चला जाता है। ठीक, इसमें अभिलंब क्या है, वक्रता केंद्र है। वक्रता केंद्र तो मान लेते हैं वक्रता केंद्र ऐसे है, ये यहाँ पर मिल रहा है। ठीक, किरण जा रही है तो यहाँ पर यह वक्रता केंद्र जब यहाँ पर जाएगी तो प्रवर्धन के पश्चात 0 डिग्री पर चली जाएगी। ठीक, 0 डिग्री बिना मुड़े, मतलब यहीं से परावर्तित हो जाएगी। मतलब प्रकाश की किरण जब ऐसे आएगी, ऐसे आएगी तो बिना मुड़े ऐसे ही चली जाएगी। ठीक, तो यहीं से परिवर्तित होकर इधर से चली जाएगी। ठीक, ये 3 कंडीशन रहा, पहला, दूसरा, तीसरा। एक बार इसको रिवाइज कर लेते हैं कि क्या देखा हमने और क्या सीखा। पहली कंडीशन यह थी, आज मैंने देखा कि अवतल दर्पण, केवल ये अवतल दर्पण का है। ठीक, अवतल दर्पण का है। अब यहाँ पर हमने क्या देखा कि जब प्रकाश की किरणें मुख्य अक्ष के समांतर आती है तो फोकस से चली जाती है। अब इसी का उल्टा हमने देखा कि जब प्रकाश की किरणें फोकस से होकर जाती हैं तो मुख्य अक्ष के समांतर चली जाती हैं। ठीक, तीसरा कंडीशन हमने देखा समतल दर्पण से रिलेट किया। उसके बाद हमने देखा कि यहाँ पर अविलंब पर किरण बन रहा था। ठीक, तो तीसरा कंडीशन यही हो सकता है। तो तीसरा कंडीशन यहाँ पर अविलंब वक्रता केंद्र से होकर जाएगा और ये मान लेते हैं परिधि है। ठीक, मान लें इसमें तो परावर्तक तल है, लेकिन एक गोली दर्पण में अगर इसको गोला बनाए तो ये यहाँ पर ये इसकी परिधि होगी। ठीक, तो ये यहाँ से टकरा कर यहीं से चला जाएगा। ठीक, ये 3 कंडीशन होता है। आई होप आपको ये समझ आया होगा। तो नेक्स्ट लेक्चर में जो होगा, इससे प्रतिबिंब बनने की स्थिति देखेंगे। ये बहुत इम्पोर्टेंट है। ठीक, जो भी प्रतिबिंब बनेगा इसके बाद से नेक्स्ट लेक्चर में, वो इसी से, तीनों से ही बनेगा। ठीक, इसके अलावा और किसी से नहीं बनेगा। ठीक, और उसमें कुल 6 कंडीशन होता है वो, और 6 कंडीशन अगर मैं ऐसे क्लियर करूँगा कि आपका कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। ठीक, आप उसको कभी नहीं भूलेंगे। ठीक, तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना और लाइक करना मत भूलिएगा, और अगर अच्छा लगे तो कमेंट ज़रूर करिएगा। ठीक, और कुछ भी समझ आएगा तो कमेंट करें। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।